जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की और हिंदी साहित्य में भी निबंध की। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और संपूर्ण निबंध आपको टिप्स पर होंगे। और आज निबंध हम लेंगे प्रताप नारायण मिश्र का। दोस्तों, सबसे ज्यादा कठिन होता है निबंध और आलोचना को याद रखना, लेकिन आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा कोडिंग बताऊंगा कि आपको संपूर्ण निबंध भी टिप्स पर होंगे। हमारा हिंदी साहित्य का फिर से नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं अपने पैर में बार बार कुल्हाड़ी नहीं मारना, एक बार 10 क्लास फ्री लेकर देखो। आपका जीवन नहीं बदल गया तो फिर मेरा वीडियो कभी मत देखना। दोस्तों, बार बार असफल मत हो, बार बार एक ही काम को मत करो। एक बार अगर साहित्य से पेपर दे रहे हो, चाहे वो पीजीटी का हो, नेट का हो, डीएसएसबी का हो, नवोदय का हो, केवीएस का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, एक बार संपूर्ण साहित्य को अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो और साहित्य को टिप्स पर कर लो। फिर देखो, कोई भी एग्जाम हो, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। तो आज हम प्रताप नारायण मिश्र के निबंध को आपको अगले 1 से 2 मिनट में टिप्स पर कराएंगे। हाँ, पूरी वीडियो को ध्यान से देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र का, जिसे आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। एडिशन कौन थे? यूरोप के एक बहुत ही फेमस निबंधकार एडिशन थे। उसी से प्रताप नारायण मिश्र, जो भारतेंदु मंडल के हैं, वो प्रभावित थे। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का एडिशन कहा है। प्रताप नारायण मिश्र ने सबसे ज्यादा जो है निबंध शब्दों पर लिखे हैं। तो उनके निबंध से इस बार भी यूजीसी नेट में भी सवाल पूछा है, डीएसएसबी में भी पूछा है, केबीएस में भी पूछा है, नवोदय में भी पूछा है। तो फिर आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, कैसे कोडिंग से हम याद रखेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र अपने नारी से कहते हैं, आप दांत धो लो। प्रताप नारायण मिश्र अपने नारी से कहते हैं, आप दांत धो लो, नहीं तो वृद्ध दिखेगी, नहीं तो वृद्ध दिखेगी। अपने नारी से कहते हैं, आप दांत धो लो, नहीं तो वृद्ध दिखोगी। और परीक्षा में कोई खुशामद भी नहीं करेंगे। तुम्हारा परीक्षा में कोई खुशामद, परीक्षा भी निबंध है उनके, परीक्षा में कोई खुशामद भी नहीं करेंगे। और तुम समझदार की मौत मरोगी। तुम किसकी मौत मरोगी? समझदार की मौत मरोगी। फिर से समझ लो, प्रताप नारायण मिश्र अपने नारी से कहते हैं कि आप दांत धो लो, नहीं तो वृद्ध दिखोगी। और परीक्षा में कोई खुशामद भी नहीं करेंगे। और तुम समझदार की मौत मरोगी। तुम कैसे मरोगी? समझदार की मौत मरोगी। टेढ़ जान शंका सब कहो, किसी प्रकार की शंका मत करो। टेढ़ जान शंका साहो, कोडी करना, किसी भी प्रकार की शंका मत करो। होली या होरी में भगवान शिव जो ईश्वर है उसकी मूर्ति बनाओ। भगवान शिव मतलब शिव मूर्ति, जो ईश्वर है उसकी मूर्ति बनाओ। उसमें सोने का डंडा लगाओ, सोने का डंडा लगाओ। जुए में धन का अपव्यय मत करो, जुए में धन का अपव्यय मत करो। और घुर्रे की लता बीन लो, उसमें कनातन की डोल बांधो। घुर्रे की लता बीन लो, उसमें कनातन की डोल बांधो। यही अभी जो मार्च 23 में पेपर हुआ है, यही निबंध पूछे थे। घुर्रे की लता बिने, कनातन की डोल बांधे। फिर से एक बार ध्यान रखना कि प्रताप नारायण मिश्र अपनी नारी से कहते हैं कि अपना दांत धो लो, नहीं तो वृद्ध दिखोगी और ना ही परीक्षा में तेरा कोई खुशामद करेगा, इसलिए तुम समझदार की मौत मरोगे। आगे कहते हैं कि ये शंका टेढ़ जान सब शंका का हो, कोई शंका मत करो। होली अथवा होरी में भगवान शिव जो ईश्वर है उसकी मूर्ति बनाओ, उसमें सोने का डंडा लगाओ। जुए में धन का अपव्यय मत करो
और घूरे की लता बिन लो कनातन की डोल बांधकर। घूरे की लता बिन लो कनातन की डोल बांधकर। एक बार और दोस्तों, जब 2-3 बार कोडिंग को सुनेंगे और पढ़ेंगे और एक बार लिख लेना, मैं लिखित स्टम्प पेपर पर गारंटी देता हूं कि जीवन में प्रताप नारायण मिश्र की रचना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, हम गलत करके आते हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। जब पता है इस स्ट्रेटजी से पढ़ना है, फिर भी अपना मन चलाते हैं, असफल हो जाते हैं, पूरी दुनिया को उनका जिम्मेदार ठहरा देते हैं, अपने अंदर की कमियों को नहीं देखते। हम तो एक बार में हिस्ट्री में जीआरएफ कर गए, एक बार में हिंदी में कर गए, एक बार में बुद्धिज्म कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि मेरा स्ट्रेटजी बेस्ट था। 18 घंटे सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट होता है सही मार्गदर्शन से, सही गुरु के संपर्क से। तो बार बार मैं कहूंगा असफल मत हो। एक बार फिर से कोडिंग समझना। प्रताप नारायण मिश्र अपने नारी से कहते हैं कि अपना दांत धो लो, नहीं तो वृद्ध दिखोगे। परीक्षा में तुझे कोई खुशामद भी नहीं करेगा और तुम समझदार की मौत मरोगे। अतः होली हो या होली, अतः टेढ़ जान शंका, सारे शंका को छोड़कर होली हो या अथवा हो, भगवान शिव जो ईश्वर है उसकी मूर्ति बनाओ, उसमें सोने का डंडा लगा दो और जुए में धनव्यय मत करो। और साथ ही अंतिम में बैठ करके कनातन घूरे की लत्ता बिन लो कनातन की डोल बांध कर। बस इतना ही याद रखना। मैं अपने छात्रों से भी कहना चाहता हूँ कि जरूर अपने एक्सपीरियंस को हम किस तरह कोडिंग से क्लास में संपूर्ण साहित्य को याद करवाते हैं, जरूर कमेंट में बताएं, जिससे जो बच्चे अभी हमारे पास नहीं पढ़ रहे हैं वो अपने पैर में कुल्हाड़ी फिर ना मारे, वो अच्छे से एक बार साहित्य को पढ़ के जाए, वो भी और रिजल्ट ले। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।